हम जो पीछे वार्तिक आया था हाँ जी जी। कि अकारस्य विवृतोपदेश कर्तव्य, हाँ जी जी। आकार को विवृत पढ़ना चाहिए जी हाँ। ताकि वो आकार को भी ग्रहण कर सके। बहुत सुंदर। तो अब उस पर आगे कहते हैं कि चलो मान लिया, आपकी बात मानते हैं कि आयुण में जो अ है वो विवृत पढ़ा हुआ है, हाँ जी जी। क्योंकि उन्होंने कहा अष्टाध्यायी के अंत में हाँ जी और सूत्र में इसकी प्रत्यापत्ति की गई है। हाँ जी जी। तो अब एक को आपने विवृत कर दिया तो बाकी का क्या होगा, ये है सवाल। अच्छा ठीक है जी। कहते बाकी कौन से हैं? हम्म। यहाँ कह रहे हैं ना तस्य विवृतोपदेशात, तस्य माने कस्य, आयुण इति सूत्र तस्य। अच्छा बहुत सुंदर। आयुण इस सूत्र में स्थित जो आकार है उसका विवृत उपदेश स्वीकार कर लिया गया है। हाँ जी जी। तो अन्यत्रापि विवृतोपदेश, और जगह भी जो बैठा हुआ है उसको भी विवृत कर दो। बहुत सुंदर। कहते क्यों? कहते सवर्ण ग्रहणार्थ, बात तो वही है। बहुत अच्छा। तो कहते हैं तस्य, इसी की व्याख्या कर रहे हैं कि तस्य एतस्य अक्षर समाम नायिकस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः। हाँ। इस अक्षर समाम नायिक है। अक्षर समाम नायिक का मतलब है कि आयुण आदि में पढ़ा गया। अक्षर समाम नायक बोलते नहीं 14 सूत्रों को। 14 सूत्र जो है जी, तो महाशिवर अक्षर सूत्र, समाम नाय महाशिवर में सूत्र। जिसको अक्षर समाम नाय वाला जो अ है उसको आपने विवृत बोल दिया। हाँ जी जी। तो अन्यत्रापि, बाकी जगह पर भी विवृतोपदेश कर्तव्य, विवृत ही पढ़ देना चाहिए उसको। बहुत सुंदर। कहते हैं बाकी जगह कौन सी है भाई? क्वान्यतर। वान्यत्र, अन्यत्र कहाँ पर पढ़े उसको विवृत? कहते धातुएं हैं, प्रातिपदिक हैं, प्रत्यय हैं, निपात हैं, इनमें भी तो अ है। बहुत अच्छा। धातुओं में अ है, प्रातिपदिकों में अ है, प्रत्ययों में है, निपातों में है। बहुत सुंदर। तो कहते किम प्रयोजनम, इसको क्यों करना चाहिए विवृत? बहुत अच्छे। कहते हैं वही बात है, सवर्ण ग्रहणार्थ, उसको भी तो सवर्ण ग्रहण करना है। बहुत अच्छा। अक्षर समाम नायिकेन अस्य ग्रहणम यथा स्यात्, अक्षर समाम नाय में पढ़ा हुआ जो आकार है उससे इनका भी तो ग्रहण कर हुए जिससे। तो कहते हैं किंच कारणम न स्यात्, क्या कारण है कि वो नहीं ग्रहण कर रहा है? कहते हैं विवार भेदात, वही बात आ गई, विवार भेद हो गया। अब आयुण वाला और तो विवृत हो गया। हाँ। अब बाकी संवृत रहेंगे तो वो संवृत और विवृत का तो वही सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए उनको भी विवृत कर देना चाहिए। कहते आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, आचार्य का व्यवहार बताता है। आचार्य का व्यवहार इस बात में प्रमाण है। बहुत अच्छे। क्या बताता है कि भवती अक्षर समाम नायिकेन धात्वादिष्ठस्य ग्रहणम इति, कि अक्षर समाम नाय वाले आकार से धातु आदि में स्थित आकार का ग्रहण होता है, ये आचार्य का व्यवहार बता रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। कहते कैसे बता रहा है? कहते सूत्र पड़ा हुआ है अकस्वर्णे दीर्घ। कहते ये सूत्र कैसे प्रमाण होता है इसमें? कहते ये ऐसे होता है कि इस सूत्र में अक प्रत्याहार बोला है, अकह बोला ना जी। तो प्रत्याहार ग्रहण किया है। प्रत्याहार का मतलब है ये अक्षर समामनाय वाला अ है। बहुत सुंदर। हाँ। तो ये ज्ञापक कैसे बनता है? कहते ज्ञापक कैसे बनता है? वो कह रहा है कि अक से सवर्ण अच परे रहते। तो अक से सवर्ण अच परे जब बोल रहा है तो एक जगह पर दो अक्षर समामनाय वाले हो तो हो नहीं सकते। ठीक है। नहीं तो यो अक्षर समामनायिकयोर युगपद अवस्थानम अस्ति, एक साथ
हाँ एक जगह पर अक्षर समामनाय वाले दो और तो हो नहीं सकते। हाँ हाँ यूं पता है। एक अक्षर समामनाय वाला होगा तो एक दूसरा होगा। ठीक है जी। धातु आदेश होगा ना, धातु का हाँ, होगा, धातु का प्रत्यय होगा, निपात का होगा। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा तो दूसरा ही होगा। हाँ दूसरा ही होगा। तो आचार्य बोल रहा है कि अक से सवर्ण अच परे रहते, तो उसको सवर्ण उसने बोला, तो उसके व्यवहार से ये पता चलता है कि अक्षर समामनाय वाले से धातु आदि वाले का ग्रहण होता है। बहुत सुंदर। तभी तो ये सूत्र सार्थक होगा, नहीं तो सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो नहीं तद अस्ति ज्ञापकम, कहते नहीं, हम इसको ज्ञापक नहीं मानते। अच्छा, कथम कृत्वा ज्ञापकम। हाँ, नहीं तद अस्ति ज्ञापक, ये ज्ञापक नहीं है। अच्छा। आपकी बात हमारे गले नहीं उतरी। हाँ। कहते क्यों? कहते इसका तो और ही प्रयोजन है का सवर्ण दीर्घ का। अच्छा। कहते क्या है इसका? कहते इसका वो है कि जिसका अक्षर समामनाय वाले अ से ग्रहण होता है उसके लिए है ये। यस्य अक्षर समामनाय केन ग्रहणम अस्ति। हाँ, तदर्थम ये तत्सात। अच्छा, उसके लिए ये होगा ना का सवर्ण। हाँ। तो अक्षर समामनाय का ग्रहण किससे होता है? कहते ये रहा खट्वा आढ़कम। हाँ खट्वा जमा आढ़कम है। हाँ जी। तो यहाँ खट्वा का आ भी विवृत है, आढ़कम का आ भी विवृत है। तो दोनों विवृत है। हाँ जी। अकस्वर्ण दीर्घ तो यहाँ चरितार्थ हो रहा है। चरितार्थ हो रहा है। माला आढ़कम है, ये भी हो गया, यहाँ भी हो रहा है। तो सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। हाँ हाँ। अगर प्रयोजन मौजूद हो हाँ जी, तो सूत्र तब ज्ञापक नहीं बनता है। अच्छा। तो कहते हैं, फिर कहते हैं विवृतोपदेशक कर्तव्य। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपात में स्थित जो आकार है उसको भी विवृत कर देना चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। कहते हैं कयेश यत्नश्च उद्यते विवृतोपदेशो नाम। अरे ये विवृत क्या रट लगाई हुई है? विवृतोवा उपदेशित समृतोवा। विवृत बोले चाहे समृत, कौन मात्र विशेष, इन दोनों में क्या भेद होता है? हाँ, को अन्यतर विशेष है। हाँ। कौन अत्र विशेष। हाँ ठीक है। इसमें क्या भेद है, विशेष है? हाँ जी जी, क्या फर्क है? बहुत अच्छे। स एष सर्व एवं अर्थो यत्न। ये सारा जो हमारा यत्न है, जो हम यत्न कर रहे हैं कि भाई इसको भी विवृत करो, उसको भी विवृत करो, वो इसलिए है कि यानी एतानी प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषाम एतेन अभ्युपायेन यत् उपदेशस्योद्यते स गुरु भवति। कुछ अग्रहण प्रातिपदिक हैं, ठीक है। जैसे सस है, मंजक है, कुछ गिनाए उन्होंने। अच्छा। जिनका कहीं सूत्रों में और गणों में कहीं उच्चारण नहीं हो पाया है। अच्छा। तो तेषाम एतेन अभ्युपायेन उपदेशस्योद्यते तद गुरु भवति। अगर वो जो हमने यानी सूत्रों में नहीं आए, गणों में नहीं आए हैं, हाँ, और हैं वो प्रातिपदिक, हाँ जी जी, उनमें आकार है। हाँ जी। तो अगर हम ये बोले कि वे धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातों में स्थित आकार भी विवृत होता है तो वो भी गृहीत हो जाएंगे। अच्छा। नहीं तो हरेक को बोलना पड़ेगा। इसमें और जो है वो गुरु है, वो है विवृत है। इनमें और जो है विवृत है, तभी सवर्ण संज्ञा होगी ना उनकी, स्वर्ण संज्ञा होगी। तो तस्माद वक्तव्यम धात्वादिस्थस्य विवृत इति। इसलिए ये बोलना चाहिए कि धातु आदि में स्थित जो आकार है वो भी विवृत है। विवृत है, बहुत अच्छे। तो ये यहाँ तक इन्होंने दूसरा वार्तिक किया। अच्छा। हाँ, मतलब तो धातु आदि को भी अब विवृत बोलना पड़ेगा, सब जगह विवृत कहना पड़ेगा। हाँ, सब जगह विवृत कहना पड़ेगा। उसका वैसे तो खंडन कर दिया पहले शुरू में। हाँ हाँ हाँ, कि जरूरत नहीं है। हाँ हाँ,
वो अकस्वर्णी दीर्घ में जो अक ग्रहण किया ना प्रत्याहार, हाँ वहां पर बोल दिया कि भाई एक जगह पर दो आकार जो है अक्षर समामनाय वाले नहीं हो सकते। हाँ जी। एक अक्षर समामनाय वाला होगा तो एक दूसरा होगा, एक धात्वादिष्ट होगा ना। हाँ। और आचार्य का व्यवहार बता रहा है कि उसके साथ क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। बहुत नहीं तो आकर सवर्ण दीर्घ, तो उसका उसने कहा खट्वा अडकम आदि उदाहरण दिए थे ना। हाँ जी। कि भाई वो तो वहाँ चरितार्थ हो रहा है, इसलिए ज्ञापक नहीं बनता। डॉक्टर साहब एक बात इसमें और समस्या आई मुझे, हाँ। जो ज्ञापक कैसे देखा जाता है? ज्ञापक को नहीं मैं समझ पाया। हाँ, मैं ज्ञापक का बताता हूँ। ज्ञापक का मतलब होता है कि ये ज्ञापित करना, एक तरह से इस बात को प्रमाणित करना कह सकते हैं हम। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञापक हमने कैसे निकालना? वो ज्ञापक तो ये होता है ना कि भाई ये आचार्य ने अगर ये मान, हाँ, आचार्य ने बनाया अकस्वर्णे दीर्घ, हाँ, तो अकह में प्रत्याहार ग्रहण है। हाँ ठीक है। और प्रत्याहार में जो अ है वो तो अक्षर समामनाय वाला ही है ना। हाँ, अक्षर समामनाय वाला है, ठीक है। आचार्य ने अष्टाध्यायी में दो तरह से वर्णों का उच्चारण किया है। अच्छा। एक तो प्रत्याहारों के द्वारा ग्रहण किया है, और एक कहीं कहीं पर उन्होंने साक्षात, यानी उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपद साक्षात उच्चारण कर दिया है। अच्छा, जैसे अ में किया ना। हाँ, अ में किया है। हाँ, ऐसे और जगह भी है। उच्चारण है। हाँ, तो अवर्ण से योसी, जैसे भू भगु अगु अपूर्व से योसी, अपूर्व बोला ना वहाँ पर। हाँ, बाविया बोला। हाँ, और 80 में तो प्रत्याहार है। हाँ, 80 में, ठीक है। वहीं पर दोनों बोल दिए हैं। अच्छा, तो वो जो उच्चारण है इनका, अकस्वर्णे दीर्घ में अ को अ जो है अक्षर समामनाय वाला है। हाँ ठीक है जी। अब उससे भिन्न सवर्ण वो बोल रहा है कि सवर्ण अच, तो सवर्ण अ होगा तो जो दूसरा होगा वो तो धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपात वाला ही होगा ना। हाँ ठीक है। वो तो अक्षर समामनाय वाला नहीं होगा। हाँ हाँ। तो उसके साथ अगर सवर्ण संज्ञा ही नहीं हो तो ये सूत्र ही व्यर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर। तब तो सूत्र कहाँ लगेगा? हाँ, कहाँ लगेगा भाई? जो एक अक्षर समामनाय वाला रहेगा, मान लो हमने कहा हिमालय बनाना है। हाँ, हिमालय बनाना है तो हिम आलय है। हाँ जी। या हमने धर्मार्थ बनाना है। हाँ, धर्म और अर्थ। हाँ ठीक है जी। अब अकस्वर्णे दीर्घ लगाते हैं। हाँ जी जी। तो एक को हमने अक वाला मान लिया, एक बार अक वाला मान लिया। हाँ, दूसरा तो दूसरा ही मानना पड़ेगा ना, वो अक वाला नहीं रहेगा। अक वाला नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों अक वाले एक जगह पर एक साथ रह नहीं सकते ना। हाँ ठीक है जी। नहीं, एक देवदत्त युगपल सृग्धे च मथुरायाम भवती। हाँ हाँ। कहते देवदत्त एक साथ जो है मथुरा में भी और आगरा में भी एक साथ नहीं रह सकता। नहीं रह सकते, बहुत सुंदर। तो अक्षर समामनाय वाला जो है वो यहाँ पर हम किसी एक, जिस स्थान में अक्षर समामनाय वाला है उसके साथ सामने दूसरा जो है वो तो दूसरा ही होगा ना। वो दूसरा धातु का हो सकता है, प्रातिपदिक का हो सकता है, प्रत्यय का हो सकता है, निपात का हो सकता है। तो वो जो है वो तो समृत ही रह गया। जैसे धर्म अर्थ है, तो धर्म में मौ के अंत में जो अ है उसको आपने अक्षर समामनाय वाला मान लिया, तो वो तो हो गया आपका विवृत। ठीक है जी। क्योंकि आपने बोला भाई अयुण का आकार जो है विवृत है। विवृत है। अब अर्थ में जो अ है वो तो धातु से, वो तो विवृत, वो तो फिर दूसरा है। हाँ, वो समृत है। अब जब एक विवृत रहेगा एक समृत रहेगा तो तुल्या से प्रयत्न सवर्ण बना नहीं। क्योंकि वो सवर्ण संज्ञा तो होती है आस्य तुल्य देश और क्या प्रयत्न, ये जिनका आस्य में तुल्य देश और प्रयत्न हो। ठीक है जी। इसका मतलब स्थान है। हाँ जी। एक बात यहाँ पर ये भी है, प्रसंग आ गया तो बताता हूँ
ये जो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न बोला जाता है ना, हाँ जी। आभ्यंतर का मतलब है कि मुख के अंदर, हाँ जी। यानी आपके कंठ से लेकर के ओष्ठ तक का स्थान। जो ये स्थान है विभिन्न, हाँ जी। ये आस्य कहलाते हैं। अच्छा, माने ये आभ्यंतर है, आभ्यंतर है। हाँ। कंठ से नीचे वाले बाह्य हैं। उससे जो बाहर है, बाहर का मतलब वहाँ नीचे है, कंठ से नीचे, गले से नीचे, हृदय आदि में। हाँ जी। वहाँ बाहर का मतलब मुख से बाहर नहीं है। हाँ। मुख के अंदर है, अंदर है, और मुख कंठ से नीचे, मैंने कंठ से नीचे हृदय आदि में। हाँ, हृदय आदि में। हाँ, वहाँ जो यत्न होता है वो है, वो घोष आदि वही होते हैं। वो हसत संबारा नादा घोषास्त्र जो है ना। हाँ जी, ठीक है ये। तो एक तो ये बात हुई। तो यहाँ जो आस्य ग्रहण है वो स्थान के लिए और प्रयत्न के लिए है। और ये विवृत तो प्रयत्नों में है गिना हुआ। संवर्त भी प्रयत्न है, आभ्यंतर। विवृत संवर्त दोनों ही आभ्यंतर प्रयत्न में गिने हुए हैं। हाँ जी। तो अब वो बोल रहा है कि एक विवृत रहेगा, एक संवर्त रहेगा, तो सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो दीर्घादि कार्य नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, ठीक है। इसलिए इनको भी विवृत कर देना चाहिए, धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपातों में जो आकार है, जो स्थान है, ठीक है। हाँ, ताकि वो भी हो जाए। कहते हैं उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। कहते क्यों? कहते अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र बना हुआ है, ये ज्ञापक है। कहते ये कैसे ज्ञापक है? कहते एक जगह पर दो हो नहीं सकते अक्षर समामनाय के। एक अक्षर समामनाय वाला होगा तो दूसरा कोई दूसरा ही होगा ना। ठीक है, बहुत सुंदर। और वो जब दूसरा है और उसके साथ श्रवण संज्ञा आचार्य बोल रहा है तो इसका मतलब होती है संज्ञा उनकी, बहुत सुंदर। और श्रवण संज्ञा होती है तो दीर्घादि हो जाए। कहते नहीं, वो सूत्र तो वहाँ चरितार्थ होता है, इसलिए ज्ञापक नहीं। ज्ञापक का मतलब है सूत्र की व्यर्थापत्ति नहीं होती, व्यर्थ नहीं होता। सूत्र की व्यर्थापत्ति नहीं होती है। हाँ, सूत्र व्यर्थ नहीं हो रहा है। सूत्र तो वहाँ सार्थक हो जा रहा है, सार्थक हो जाता है। हाँ, खट्टा आडकम माला आडकम आदि में। हाँ, माला आडकम। तो इसलिए इसको हम ज्ञापक नहीं मानते। उन्होंने फिर पूर्व पक्ष उठाया ना। तो वो कहते हैं नहीं भाई, ऐसा है कि माला आडकम आदि जो अभी अगला है ना, कि अभी तो यही चल रहा है कि धात्वादिष्ट को भी आपको विवृत कर देना चाहिए। हाँ, विवृत कर देना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब आज का दिन। हाँ, कल पढ़ेगा दीर्घ प्लुत वचने समृत नृत्यार्थ है जी। हाँ, अगला है दीर्घ प्लुत वचने समृत निवृत्त्यर्थ। इसको कल पढ़े। हाँ, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ठीक है, ठीक है।